चंद्रशेखर भाई, समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर चर्चा है, क्या बातचीत हुई है? कल अखिलेश यादव से मुलाकात भी है आपकी? देखिए, मैं तो अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। बात रही गठबंधन की, तो गठबंधन आप समझिए कि ये हिस्सेदारी राजनीति जो है ना, हिस्सेदारी का मामला है। काशीराम साहब का जिसकी इतनी संख्या वाली, उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो अभी तो मेरा प्रयास है कि हम अपने यूनिट्स के साथ आज यहाँ हैं, हमारी मीटिंग चल रही है, रात में भी चलेगी। तो फिर जो कुछ तय होगा तो वो कल जो है वो सब आपको जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है कि बीजेपी को रोकने के लिए जो सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें दूसरे दल भी उसी तरह सोचेंगे जिस तरह हम सोच रहे हैं। वो भी प्रयास करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सब लोग एकजुट हों। अच्छा, आप शुरू में कह रहे थे कि हम अकेले लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब गठबंधन की बात सामने आ रही है, तो क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है? नहीं, मैंने पहले भी ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था कि जो कोर कमेटी तय करेगी, अगर कोर कमेटी तय करेगी कि भाई अकेले लड़ना, तो अकेले लड़ेंगे। और अगर कोई गठबंधन पे उन्होंने कोई सुझाव दिया, गठबंधन बातचीत करी, तो फिर उस हिसाब से लड़ेंगे। तो जैसा मैंने बताया ना कि अभी ये आदेश है कि कोई बातचीत उनकी चल रही है, तो उन्होंने आदेश किया, तो हम लोग लखनऊ में। बाकी जो कुछ होगा वो मीडिया के जरिए से आम जनमानस तक तो जाएगा। तो बाकी सारी चीजें, अभी तो उनका आदेश है कि हम लखनऊ में, तो लखनऊ में, लखनऊ से जो आदेश होगा वो आप सबको बताया जाए। समाजवादी पार्टी कई सारे छोटे बड़े दलों से गठबंधन कर रही है, क्या लगता है कितना लाभ ले पाएगी चुनाव में 2022 के? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, भारत में अभी कार्य को कम और जाति को ज्यादा बड़े पैमाने के रूप में मान्यता दी जाती है। तो जब जातियों का समूह जुड़ता है, उसका एक सामाजिक संदेश बनता है। और काशीराम साहब कहते थे ना कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए, मिलीजुली सरकार, जिससे कि सबके हितों की रक्षा हो और सबको तरक्की के रास्ते मिले। जैसे अभी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कितने लोग तरक्की के रास्ते खुले हैं ये आप बेहतर जानते हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसा वर्ग, जाति, धर्म नहीं जो सड़क पे ना आए अपने हितों के लिए। तो चंद सरकार के जिम्मेदार लोगों के, सरकार के चहेते लोगों के अलावा किसी के रास्ते तो नहीं खुले हैं। तो अभी देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार चुप है। तो रास्ते किसके खुले? रास्ते उनके खुले जो सरकार के चहेते हैं। बाकी बहुजन समाज के लोग तो पहले भी वंचित थे, आज भी वंचित है। जिन्ना एक बड़ा विषय बना हुआ है, जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव ने तारीफ करी तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुए उनके ऊपर। आपकी राय क्या है जिन्ना को लेकर? देखिए, मैं कहूँ जो है ही नहीं उस पर क्या वो करें। अगर जिन्ना साहब होते तो फिर उन पे अपनी राय रखते। तो मैं समझता हूँ कि अगर बाबा साहब ने उनके विषय में कुछ कहा होता तो मैं बताता। मैं वही कहता हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, या मानव काशीराम साहब के। तो हमारी लड़ाई अधिकारों की है। अब इनसे किसी के ऊपर कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं। हम तो वर्तमान में जी रहे हैं और भविष्य के लिए सतर्क हैं। तो ये धर्म और मंदिर मस्जिद की राजनीति से ना तो पहले उत्तर प्रदेश का भला हुआ, ना देश का, ना आगे होगा। तो इससे तो लोगों को बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बी पार्टी हैं। विपक्ष कहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं। आपको क्या लगता है वो किसकी भी पार्टी है या खुद में स्वयं एक पार्टी है? अब देखिए, मैं समझता हूँ कि जी जब जिसको चुनाव आयोग ने मान्यता दी है वो राजनीतिक दल है और वो सबको लोकतंत्र में अधिकार है। ऐसा नहीं अमीर ही लोग राजनीति करेंगे, या जो चला आ रहा है कि भाई परिवारवाद की, वो परिवार, उसका बेटा, उसका पोता, उसका भतीजा, उसका चाचा, वही लोग राजनीति करेंगे। लोकतंत्र में राजनीति करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और लोकतंत्र का उद्देश्य यही था कि अंतिम व्यक्ति भी जो गरीब है, जो क्षमता रखता है, जो काम कर सकता है, जिसके अंदर संघर्ष करने की भूमिका, वो भी अपनी तरक्की के रास्ते आगे बढ़ने के लिए खोल सकता है। लोकतंत्र के जरिए आगे बढ़ के MP MLA बन के और अपने क्षेत्रों में विकास करा सकता है और मजबूत करके सरकार भी बना सकता है। तो मैं नहीं समझता किसी पे आरोप लगाना ठीक बात नहीं है और ये मेरा काम नहीं। मुझे पता किसी पे आरोप लगाने से हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा, अपने मेहनत करने से बढ़ेगा। तो हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। वैसी किसकी भी पार्टी है, आपको क्या लगता है? ओवैसी की अपनी खुद की पार्टी है। उनकी पार्टी का क्या नाम है वो आप जानते होंगे। तो मैं क्यों कहूँ किसी की पार्टी है, जो उनकी तो खुद की पार्टी है। जैसे हमारी अपनी पार्टी, वैसे उनकी भी अपनी पार्टी है। वैसे ही तमाम जो दल है सबकी अपनी अपनी पार्टी है। तो कोई किसी की पार्टी और BAB पार्टी नहीं है, तो है तो कोई किसी के पास साबित करे। तो मेरा काम किसी को बुरा कहना नहीं। सब अच्छे हैं और सब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जिसको अधिकारों से वंचित रखा जाएगा वो अपनी बात तो कहेगा। अब वो किसी को चुभे या ना चुभे वो तो अलग बात। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी दल सरकार में नहीं देखना चाहते हैं
उनकी सरकार को हटाना चाहते हैं, उनका सबका स्वागत है हमारे दल में, गठबंधन भी कर रहे हैं लगातार। ओवैसी को क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए? अब देखिए, ये वो किस तरह से काम करना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, ये तो आपको ओवैसी जी बता सकते हैं। बाकी जैसा आपने कहा, ये कहना बड़ा आसान है। जैसा आपने कहा कि अखिलेश जी ये कहते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, कि भाई जिनको भाजपा को रोकना है, तो मैं समझता हूं कि भाजपा को रोकना है तो जिताना किसको है। तो जब तक हिस्सेदारी और उनकी तरक्की की बात नहीं होगी, तो मुझे लगता है उनके मुद्दों पर बात नहीं होगी, तो कोई क्यों गठबंधन करेगा। तो ये लड़ाई तो अधिकारों की है। ऐसे तो आपको याद होगा, ओम प्रकाश राजभर जी भी जो बीजेपी के साथ गए थे, जब अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाए अपने समुदाय के, तो छोड़ा। फिर क्या किया, विपक्षी तो बन के रहे ना। तो ये लड़ाई अधिकारों की है, और जहां जहां अधिकार मिलेंगे लोग वहां, और जहां सम्मान मिलेगा लोग वहां जाएंगे। ओवैसी तो मुसलमानों के हित के अधिकार की बात करते हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं, तो उनको एक साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब मैंने क्या कहा ना, ये तो वही दोनों बता सकते हैं। आप मुझसे पूछते मेरे विषय में, तो मैं अपने विषय में बताता, लेकिन मेरे पास पार्टी की फाउंडेशन है कि भाई जो पार्टी की गाइडलाइन होगी उसी पे मुझे बात करनी है। तो मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, और अगर वो आते हैं नहीं आते, ये उनका फैसला है। एक आखिरी सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, कृषि कानून की वापसी हो गई है, तो क्या इस कानून वापसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है चुनाव में? देखिए, सब लोग जानते हैं कि ये कानून वापसी क्यों हुई है। अगर प्रधानमंत्री दिल से कानून वापसी करना चाहते तो किसानों के विरोध के समय कर देते हैं। आज 750 ज्यादा किसानों की जान चली गई है। आज उनकी वापसी, और ये प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट का भी अपमान किया है। जो कानून पार्लियामेंट में बना, उसकी मूल्यों की वैल्यू करते हुए पार्लियामेंट में ही उस पर चर्चा होकर खारिज होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है, ये अकेले प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया था कानून, या फिर प्रधानमंत्री बताया कि उन्होंने किसी कैसे अकेले ने बना दिया था कानून, इस पे पार्टी की सहमति नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट का अपमान है। प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक प्रयोग और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, वोट की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए फैसला लिया है, और ये फैसला ये साबित करता है कि अगर ये अच्छा कानून था तो इसको वापस क्यों लिया, और ये बुरा था तो इसको लागू क्यों किया। तो इसका मतलब ये है कि किसी के इशारे पे कानून लागू किया गया था और किसी के इशारे पे कानून वापस ले लिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री जी अपने हित से काम, अपने अधिकारों से काम भी नहीं कर पा रहे। तो मैं तो समझता हूँ इस पे प्रधानमंत्री जी को जनता से माफी मांग के इस्तीफा देना चाहिए। और जो 750 के करीब किसानों की जान गई है, उनके सबके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और उन सभी परिवारों से व्यक्तिगत बुला के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। उन पे जो झूठे मुकदमे गए किसानों पे, जो आज जेल में है, उनको रिहा करना चाहिए। क्योंकि इनके इस कानून बनाने की वजह से कितना नुकसान हुआ है सरकार को आइडिया नहीं है। हजारों लोग जो हैं, 1 साल से ज्यादा समय हो गया अपना घर छोड़ के सड़कों पर लेटे हुए। तो देश में अस्थिरता का जो माहौल पैदा हुआ और बड़ी बड़ी घटनाएं घटी 26 जनवरी जैसे, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। तो मैं समझता हूं कि इस साजिश पे प्रधानमंत्री जी पे मुकदमा भी होना चाहिए कि वो दोबारा से इस तरह कोई काम ना करे जिसमें देश में अस्थिरता का माहौल बने या देश का कोई भी वर्ग परेशान हो।